इमेजिन करो, जैसे ही विंटर शुरू होता है पूरा लाइफस्टाइल ही बदल जाता है। न रूटीन फॉलो होता है, न मॉर्निंग में उठने का मन करता है और ना ही किसी काम में फोकस लगता है। हर वक्त बस लेजी, स्लो और अनमोटिवेटेड महसूस होता है ना? मुझे याद है लास्ट विंटर मेरी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। ब्लैंकेट में घुसी हुई, बस रील्स स्क्रॉल करते रहना, नेटफ्लिक्स पर एपिसोड्स खत्म करना और ऊपर से जंक फूड, यही मेरी डेली लाइफ बन गई थी। और रिजल्ट, मेरी स्किन इतनी डल, रूखी और लाइफलेस हो गई थी कि चाहे कुछ भी लगाओ ग्लो आता ही नहीं था। फिर मुझे एक बात समझ आई, विंटर टाइम वेस्ट करने का सीजन नहीं है। ये तो वो सीजन है जब तुम अपने आप को रियल में अपग्रेड कर सकते हो। बस थोड़ी सी सेल्फ केयर, थोड़ी सी धूप और थोड़े से स्मार्ट एफर्ट्स और तुम सच में डल से डैजलिंग बन सकते हो। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी टिप्स बताने वाली हूं जो इस विंटर तुम्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ग्लो अप करने में मदद करेंगी, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। तो अगर तुम इस ग्लो अप चैलेंज के लिए रेडी हो, कमेंट करो यस आई एम रेडी। ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। पहला फिजिकल ग्लो अप, दूसरा मेंटल ग्लो अप। और सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ग्लो अप की, यानी अपनी आउटर अपीयरेंस को इम्प्रूव करने की। विंटर में सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारी स्किन पर, हेयर पर और हमारे रूटीन पर। इसीलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ वो 5 आसान टिप्स जिन्हें मैं खुद हर विंटर फॉलो करती हूँ। नंबर 1, हाइड्रेशन। विंटर में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ठंड की वजह से हम पानी बहुत कम पीते हैं और यही वजह है कि हमारी स्किन ड्राई, डल और खिंची खिंची लगने लगती है। लिप्स क्रैक हो जाते हैं, आईज टायर्ड दिखती हैं और डार्क सर्कल और भी ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, राइट? पूरा फेस लाइफलेस लगने लगता है, जैसे ग्लो कहीं खो गया हो। इसलिए गाइज, अगर सच में स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना है तो विंटर में हाइड्रेशन पर डबल फोकस करो। पानी ही वो चीज है जो बॉडी में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, चाहे वो जंक फूड से आए हों, ऑयली खाने से या कम नींद से। लेकिन जब तुम कम पानी पीते हो तो यही टॉक्सिन्स पिंपल, एकनेस और डलनेस के रूप में फेस पर दिखने लगते हैं। और विंटर में तो प्यास लगती ही नहीं, ऊपर से हीटर, ड्राई हवा और वुलन क्लॉथ्स भी चुपचाप हमारा मॉइस्चर खींच लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर ग्लो चाहिए तो पानी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लो। अब आप कहोगे, दीदी प्यास ही नहीं लगती तो पानी कैसे पिएं? डोंट वरी, अपने दिन की शुरुआत एक ग्लास वार्म वाटर से करो। सुबह उठकर सबसे पहले वाटर ड्रिंक करो और जब भी खाने बैठो उससे पहले 1 ग्लास वाटर जरूर लो। ऐसा करते करते तुम आसानी से दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पी लोगे। और याद रखना, नेचुरल ग्लो किसी क्रीम से नहीं आता, ग्लो आता है हाइड्रेशन से। जितनी ज्यादा तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतनी ही तुम्हारी स्किन ज्यादा ग्लो करेगी। नंबर 2, सिंप्लीफाई स्किन केयर रूटीन। विंटर में स्किन को ड्राइनेस और डलनेस से बचाकर ग्लोइंग बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है एक सिंपल लेकिन सही स्किन केयर रूटीन। जैसे हाइड्रेशन के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही ग्लोइंग स्किन के लिए एक अच्छा रूटीन जरूरी है। तो विंटर स्किन केयर की पहली स्टेप है एक जेंटल क्लींजर। विंटर में हार्श सोप या स्ट्रॉन्ग फेस वॉश से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि विंटर्स में स्किन पहले ही ड्राई होती है और ये हार्श प्रोडक्ट्स स्किन के नेचुरल ऑयल्स को पूरी तरह निकाल देते हैं, जिससे स्किन और भी ज्यादा ड्राई, टाइट और बेजान लगने लगती है। इसीलिए क्रीम बेस्ड क्लींजर का यूज करो। और अगर तुम्हारी स्किन ड्राई रहती है तो एक बेस्ट होममेड ऑप्शन है रॉ मिल्क पल्स हनी। इसे मिक्स करके जेंटल क्लींजर की तरह यूज करो। स्किन नेचुरली सॉफ्ट, हाइड्रेट और ग्लोइंग रहती है। अब आती है दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मॉइस्चराइजर। विंटर की ठंडी हवाएं, इंडोर हीटिंग और लो ह्यूमिडिटी, ये सब मिलकर स्किन के नेचुरल ऑयल्स को खींच लेते हैं, जिससे स्किन टाइट, ड्राई और फ्लेकी हो जाती है। इसलिए शावर के तुरंत बाद पूरी बॉडी पर, खासकर अपने फेस पर मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करो। इससे स्किन के नेचुरल ऑयल्स लॉक रहते हैं और स्किन स्मूथ, सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखती है। अगर तुम्हारी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर चुनो। अगर ऑयली है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बेस्ट है। और हाँ, एक छोटी लेकिन बेहद जरूरी चीज, लिप्स। विंटर में लिप्स सबसे पहले क्रैक होते हैं, इसलिए रोज लिप बाम जरूर लगाओ। छोटी चीज लगती है पर ग्लो अप में बड़ा फर्क लाती है। अब आती है तीसरी चीज, जिससे तुम बिना 1 रुपया खर्च किए अपनी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बना सकते हो, और वो है बॉडी मूवमेंट। विंटर में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम ज्यादातर समय ब्लैंकेट में दुबके रहते हैं। ठंड की वजह से बाहर जाने का भी मन नहीं करता और न ही कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है। बॉडी कम मूव होती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है
और इसी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिसका रिजल्ट डल स्किन, पफीनेस और पूरे फेस पर एक थकी थकी सी लुक। लेकिन जैसे ही तुम रेगुलर वर्कआउट, योगा, वॉक या फिर डांस जैसी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करते हो, बॉडी से स्वेट निकलता है और उसी स्वेट के साथ टॉक्सिन्स और डेड सेल्स भी बाहर निकल जाते हैं। शायद तुमने भी नोटिस किया होगा, जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनकी स्किन हमेशा ज्यादा क्लीन, टाइट और ब्राइट दिखती है। इसलिए अगर तुम सच में नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो सिर्फ क्रीम लगाने पर डिपेंड मत रहो, फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो। और एक बोनस फैक्ट, फिजिकल मूवमेंट से सिर्फ स्किन ही नहीं, मूड भी सुपर फ्रेश और पॉजिटिव रहता है। अब चौथी चीज जो तुम्हारी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाती है वो है विंटर फूड। याद रखो, विंटर में ग्लो सिर्फ मॉइस्चराइजर से नहीं आता, ग्लो आता है तुम्हारी प्लेट से। यानी तुम क्या खाते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। विंटर में ड्राई और डल स्किन का मेन कारण है हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की कमी, क्योंकि इस सीजन में हम ऑयली और जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जिससे न्यूट्रिशन लेवल गिर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कमी को हम सिंपल और अफोर्डेबल विंटर फूड से आसानी से फिक्स कर सकते हैं। दिन की शुरुआत करो एक ग्लास वार्म वाटर से, जिसमें 1 टेबलस्पून घी या हनी मिक्स हो, और सुबह 4-5 भीगे हुए बादाम जरूर खाओ। इतना छोटा सा स्टेप तुम्हारी स्किन को अंदर से हाइड्रेट और न्यूट्रिशन रिच बनाता है। अब आते हैं ग्रीन और रेड वेजिटेबल्स पर, जैसे कैरेट, बीटरूट, स्वीट पोटैटो। इनमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है, जो डेड स्किन को रिपेयर करके स्किन को ब्राइट, स्मूथ और हेल्दी बनाते हैं। और ये सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं, सस्ती हैं और तुम इन्हें रोज खा सकते हो। इसके बाद आती है वो चीज जिसे स्किन का ब्राइटनेस और कोलेजन बूस्टर कहा जाता है, विटामिन सी। ये पिगमेंटेशन और डलनेस कम करता है। आजकल विटामिन सी सीरम के इतने एड्स देखते होंगे कि शायद आप में से कई उसकी यूजर्स भी हों। बताओ, तुम में से कितने लोग विटामिन सी सीरम यूज करते हो? कमेंट में लिखना। पर सुनो, अगर लगाने से ज्यादा खाने पर ध्यान दोगे, मतलब विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज जैसे ऑरेंज, आंवला, ग्वावा, तो तुम्हें किसी सीरम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फ्रूट्स अगर रेगुलर खाने लगो तो स्किन नेचुरली ग्लोइंग और ब्राइट होती है। इसीलिए गाइस, आज से ही याद रखो, ग्लो चाहिए, लगाने से ज्यादा खाने पर फोकस करो, सीरम नहीं, फ्रूट्स। अब आती है दूसरी चीज, मेंटल ग्लो अप। फिजिकली ग्लो करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है मेंटली ग्लो करना, क्योंकि विंटर में हमारा मूड जल्दी ऑफ हो जाता है, एनर्जी डाउन रहती है और हम बहुत लेजी फील करते हैं। इसलिए मेंटली ग्लो अप के लिए ये 4 स्टेप्स जरूर फॉलो करो। नंबर 1, मॉर्निंग सनलाइट। विंटर में विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है और यही हमारे मूड स्विंग्स, लेजीनेस और लो एनर्जी का बड़ा कारण है। इसलिए रोज कम से कम 5-10 मिनट धूप में बैठो। और सच बताऊं, विंटर की हल्की गोल्डन मॉर्निंग सनलाइट मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमारे मूड हार्मोन सेरोटोनिन को बूस्ट करती है, जिससे मन हल्का, फ्रेश और हैप्पी फील होता है। अब दूसरी चीज, डिजिटल डिटॉक्स। विंटर शुरू होते ही हम ब्लैंकेट में घुसकर रील्स स्क्रॉल करना, मूवी देखना और पूरा दिन फोन में खो जाना शुरू कर देते हैं। बट सोचो, अगर इस टाइम को यूज करके तुम बुक पढ़ो या कोई नई स्किल सीखो, तो ये न सिर्फ ब्रेन को रिलैक्स करेगा, बल्कि वो स्किल आगे चलकर तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज, नई आइडेंटिटी और शायद इनकम भी दे सकती है। इसलिए इस विंटर को स्क्रॉलिंग में वेस्ट मत करो, इसे बुक्स और न्यू स्किल्स में इन्वेस्ट करो। अगली चीज, जर्नलिंग एंड ग्रेटिट्यूड। हर दिन कम से कम 3 ऐसी चीजों को लिखो जिनके लिए तुम ट्रूली थैंकफुल हो। ये तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशंस पर ले आता है। और जब तुम दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, तो सच में अच्छी चीजें तुम्हारी लाइफ में आने लगती हैं। जर्नलिंग से तुम अगले दिन की प्लानिंग भी कर पाते हो, क्या करना है, किन चीजों पर फोकस रखना है, जिससे दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। सो गाइज, विंटर को कभी बोरिंग मत समझो। ये तुम्हारा सीजन है रुक कर सांस लेने का, खुद को भीतर से हील करने का और चुपचाप चमक उठने का। और हमेशा याद रखना, तुम्हारा असली ग्लो मेकअप से नहीं, तुम्हारी हैबिट्स से आता है। सो गाइज, ये थे वो सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग स्टेप्स जो इस विंटर तुम्हें अंदर और बाहर दोनों तरह से ग्लो अप करने में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ। कमेंट में बताओ कि तुम कौन सा स्टेप सबसे पहले फॉलो करने वाले हो, और ऐसे ही मोटिवेटिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।